हर हर महादेव। मैं श्रेष्ठा पंडित आज फिर अपना ही एक प्रश्न और अपनी सोच आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ। सनातन धर्म सारी धर्मों की नींव कहा जाता है और हमारे धर्म में बहुत सारे और भी धर्म बनाए और उसके संस्थापक भी हमारे धर्म से ही बने। लेकिन फिर भी लोग आसानी से उँगली उठा देते हैं हमारे धर्म पर। किसी और धर्म के बारे में भले ही वो एक बार रुक जाएँ, डर जाएँ और बहुत सारे खतरे हैं आप सब जानते हैं। लेकिन ऐसा हमारे धर्म में क्या है कि भई अपने ही पिता के लिए पुत्र जो है हमेशा उँगली उठाने लग जाता है। देखिए परफ़ेक्ट तो कुछ भी नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं उँगली शायद मैंने भी उठाई है इसीलिए प्रश्न भी उठा। तो मेरे समझ के अनुसार सनातन का अर्थ होता है नित्य, निरंतर रहने वाला। जो पहले भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा, वही सनातन है। अब अगर हम धर्म की परिभाषा की बात करें तो उसका अर्थ है कर्म, कर्तव्य करना। कर्तव्य भी वर्ण और आश्रम के अनुसार हमारे धर्म में विभक्त है, ये भी हम बचपन से जानते हैं। तो फिर कमी कहाँ है? कुछ मुख्य कारण मुझे लगते हैं जैसे सत्ता और सामाजिक स्थिति की असमानता और किसी मुख्य जाति को ज़्यादा महत्व देना, उन्हीं की बातों को अनुसरण करते रहना उन्हीं का। इसलिए धर्म स्थापना करके सामाजिक स्थिति में और सत्ता बनाए रखने की एक नई कोशिश करी संस्थापकों ने, या फिर सामाजिक बुराइयों से दुखी होकर, क्योंकि कुछ जातियों पर उस समय थोड़ी ज़्यादा प्रताड़ना की गई, उनके साथ भेदभाव किया गया, तो इसलिए भी ये अलग-अलग संप्रदाय बनते चले गए। और कहीं न कहीं किसी भी जैसे एक मेटल भी है और वो रखा रहेगा किसी विषम परिस्थिति में, तो उसमें भी जंग लगना, कोरोजन होना स्वाभाविक है। तो वो भी आती गई, यानी कि सामाजिक बुराइयाँ आती गई साथ-साथ। राजनैतिक प्रेरणा, कुछ लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया, हमें ही बरगलाया एक दूसरे के खिलाफ, राज्य का विस्तार करने के लिए अपने और सत्ता हासिल करने के लिए शायद, या उन्होंने जब संतुष्ट नहीं पाया खुद को तो अपना ही नया धर्म बना लिया। इसका एक ये भी कारण है कि हम तो एकता में बिलीव करते नहीं हैं सनातनी, साथ-साथ सहनशीलता की भी अति है हम में। और सरकारें जो भी होती हैं, चाहे वो पूर्वकालीन हो हज़ारों वर्षों से या फिर आजकल की, तो सभी हमारा फ़ायदा उठाती हैं। सबसे बड़ा एक कारण मुझे एक और लगता है, हो सकता है आपके जो मत हैं वो मुझसे भिन्न हो, आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। मुझे लगता है शिक्षा और कुशिक्षा। एजुकेटेड तो हम सब बहुत हैं, लेकिन वो शिक्षा हम अपने धर्म को पढ़ने में कभी इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है दूसरे ने जो कह दिया है और दूसरा जो बता रहा है अपने अनुभव से, वही सर्वमान्य है। हो सकता है कि कुछ ऐसा भी लिखा है जो सामने वाला समझ ही नहीं पा रहा, लेकिन हम तो उसके पहनावे से, उसके व्यक्तित्व से, उसके चाल-चलन से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि हमें अपना ही मस्तिष्क और अपनी ही शिक्षा छोटी लगने लगती है उसके आगे। अपनी धार्मिक शिक्षा को भी इतना सशक्त करिए कि हमारी आने वाली पीढ़ी कुरीतियों को दूर करते हुए अपने धर्म को बल और बुद्धि से बचा सके। वैसे आपको क्या लगता है कि कौन सा कारण हमारे धर्म को सबसे ज़्यादा चोट पहुँचा रहा है?